हेलो दोस्तों, आज हम बनाएंगे चने का साग। दोस्तों, आज हम चने का साग एकदम नए तरीके से बना के तैयार करेंगे। आप इस तरीके से अगर चने का साग बना के खाएंगे तो आपके फैमिली में सभी को बहुत पसंद आने वाला है, गारंटी है। तो चलिए जानते हैं कि चने का साग किस तरीके से बनाया जाए। तो दोस्तों, मैंने चने का साग बनाने के लिए 250 ग्राम चने का साग लिया है। तो ये मार्केट का चने का साग है, तो मैंने इसको पानी से एक बार धुल लिया है। अगर आप अपने घर से जैसे खेत वगैरह होता है ना, अगर आप वहाँ से तोड़ के लेते हैं तो बिना धुले ही बनाइएगा, तो इसका टेस्ट और भी अच्छा आएगा। तो चने का साग बनाने के लिए देखिए, ये बहुत मुलायम है चने का साग। तो मैं इसको बिल्कुल तोड़ूंगी नहीं, बस इसी तरीके से धुल के बनाऊंगी। अगर आप चने का साग मार्केट से ला रहे हैं बहुत बड़े बड़े हैं, तो आपको जो इसका टाइट हिस्सा रहता है, चरेर हिस्सा, उसको आपको क्या करना है कि आपको तोड़ के हटा देना है, हार्ड पार्ट को। तो यहाँ पर चने का साग मैंने धुल के लिया है और इसके बाद आपको इसको काटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बस धुलना है और इसी तरीके से आपको चने का साग बनाना है। तो चलिए बनाने की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर बनाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ एक कढ़ाई लूँगी। तो कढ़ाई इस टाइम कोई भी चलेगी। और कढ़ाई लेने के बाद आपको क्या करना है, इसी कढ़ाई में 2 टमाटर काट के डालना है। तो टमाटर किस तरीके से डालना है वो भी मैं यहाँ बताऊँगी आपको। तो यहाँ पर देखिए, मैंने 2 टमाटर लिया हुआ है। दोनों टमाटर को इस तरीके से कट करना है और कट करके हमें यहाँ कढ़ाई में रख देना है। दोस्तों, इस तरीके से अगर आप चने का साग बनाएंगे तो आपके घर में सभी आपकी वाह वाह करेंगे। बस एक बार बना के ट्राई ज़रूर करिए और सभी को घर में ज़रूर खिलाइए। और सीज़न भी चल रहा है चने का साग का, तो ज़रूर बना के खिलाइए। तो यहाँ पर 2 टमाटर मैंने ले लिया है और एक पोटी पूरा लहसुन छील कर ले लिया है, उसको भी डालेंगे। साथ में 2 हरी मिर्च यहाँ डालेंगे और इसी के बाद थोड़ा सा हम कढ़ाई में डाल देंगे पानी। पानी डालने के बाद आपको यहाँ क्या करना है, चने का साग जो आपने लिया है उसे पूरा कढ़ाई में दबा करके रख देना है। और इस तरीके से रखने के बाद हम इन्हें ढक करके पकाएंगे। तो यहाँ हम गैस पे इसको चढ़ा देंगे और इसके बाद गैस ऑन करके आप इसे कैप से ढक दीजिए। अगर कैप बराबर का लीजिएगा और उसके बाद इसको ढकिए। अगर कैप इस तरीके से उठा हुआ है तो आप क्या करिए कि इसको इसी तरीके से ढका रहने दीजिए। बस 2 मिनट में चने का साग दब जाता है और इस तरीके से कैप हो जाता है। तो चने का साग पकने के बाद ये मैं देख रही हूँ, तो साग जो है अच्छे से पक चुका है। तो इसको एक बार चला लेंगे और देखिए, इसका जो पानी होता है ना, पानी इतना ही रखिएगा जितना ये सोख ले क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि पानी नीचे से पूरा सूख चुका है। यानी चने का साग जिस पानी में उबाला जाता है वो पानी आपको फेंकना नहीं है, पूरी तरीके से साग में ही सुखा देना है। अगर आप पानी फेंक देते हैं तो चने का साग का टेस्ट खराब हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, गैस ऑफ कर दिया है मैंने और ऑफ करके इसको कढ़ाई में ही इस तरीके से फैला देंगे और इसको ठंडा होने के लिए 10 से 15 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे। 10 से 15 मिनट बाद ये ठंडा हो चुका है। तो इसको हम इस तरीके से ग्राइंडिंग जार में डालेंगे। अगर आपके यहाँ ग्राइंडिंग जार ना हो तो आप इसको सिलबट्टे में भी पीस के बना सकते हैं। जो पुराने लोग थे पारंपरिक तरीके से सिलबट्टे में ही पीसा करते थे, लेकिन आजकल इतना ज़्यादा आविष्कार हो गया है कि हम लोग यहाँ पर मिक्सर मशीन का यूज़ करते हैं। तो देखिए, बस बिल्कुल 5 मिनट भी नहीं लगा, 1 मिनट में पीस के तैयार है। अब यहाँ पर मैं कढ़ाई लूँगी। कढ़ाई अब यहाँ मेन स्टार्ट होती है। तो यहाँ पर जब आप छौंका लगाएं यानी तड़का लगाएं तो ध्यान दें, अगर आपके पास आयरन यानी लोहे की कढ़ाई हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर लोहे की कढ़ाई होगी तो टेस्ट और भी निखर के आएगा साग में। तो यहाँ कढ़ाई में मैंने डाला सरसों का तेल और तेल जब लाल हो जाए तो यहाँ पर आप डालिए हरी मिर्च
और खूब सारा लहसुन कटा हुआ। हरी मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन जब साग आप बनाएं, साग तीखा होता है तभी खाने में ज़्यादा अच्छा लगता है। तो देखिए साग में ज़्यादा कुछ नहीं पड़ता है, बहुत नॉर्मल सी थोड़ी थोड़ी चीज़ें पड़ती हैं, जैसे कि मिर्च लहसुन। यहाँ पर मैंने 2 चुटकी हींग लिया है और इसके बाद लेंगे 1 चम्मच हल्दी पाउडर। बस इससे ज़्यादा साग में कुछ भी नहीं पड़ेगा, मसाले वगैरह आपको कुछ भी नहीं डालना है। अगर आप कुछ भी डालेंगे इसके अलावा तो टेस्ट ख़राब हो जाएगा साग का। तो कभी भी जब भी साग बनाएं तो बहुत ही सिंपल और सादे तरीके से बनाएं, तभी साग खाने में अच्छा लगता है। मेरे यहाँ तो मेरे हस्बैंड, मेरा बच्चा, यानी मेरे घर में सभी लोग इसको बहुत पसंद करते हैं और इसी तरीके से मैं अक्सर बनाया करती हूँ। और भी कई तरीके हैं जिस तरीके से मैं बनाती हूँ, और सभी तरीके से मेरे हस्बैंड बहुत पसंद करते हैं। तो ये देखिए मैंने चने का साग बना लिया है और बनाने के बाद इस तरीके से हम इसको पहले भून लेंगे और फिर इसके बाद हम पहले डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक, ताकि नमक भी साथ में अच्छे से मिक्स हो जाए। नमक डालने के बाद अब साग को पूरी तरीके से आपको भून लेना है चलाते हुए। तो थोड़ी थोड़ी देर हाथ रोक करके आप इसको भून सकते हैं। और जब ये पूरी तरीके से भुन जाए तो आपको क्या करना है, 1 चम्मच लेना है बेसन, या तो बाजरे का आटा या मक्के का आटा, कुछ भी आप ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर बेसन का यूज़ किया है। तो 1 चम्मच मैंने लिया है बेसन और बेसन डाल करके इसको मिक्स कर दिया है। तो देखिए जब भी आप कच्चा चना का साग बनाते हैं ना, तो उसको बनाने में काफ़ी समय लगता है। लेकिन अगर आप इस तरीके से उबाल के चने के साग को बनाएंगे तो चने का साग मुश्किल से 5 मिनट में बन के तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने चने के साग को बेसन डाल करके अच्छे से भून लिया है और साग हमारा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन के तैयार है। बस इसी तरीके से आप चने का साग बनाइए और घर में सभी को दीजिए, सभी को बहुत पसंद आने वाला है, गारंटी है। तो फ्रेंड, आज की हमारी चने के साग की ये रेसिपी आपको कैसी लगी ज़रूर